नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सटीक प्रयोग। एक ऐसी दैवीय वस्तु जिसके बिना शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। हम बात कर रहे हैं बेलपत्र की। महादेव को मनाने के लिए और उनसे विशेष कृपा पाने के लिए बेलपत्र का प्रयोग सबसे कारगर उपाय है। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं देवाधिदेव महादेव। बेलपत्र बिना अधूरी है शिव आराधना। बेलपत्र से पूरी होगी महादेव की उपासना। बेल की पत्तियां, मान्यता है कि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। वो भोले हैं, आदिदेव हैं और बस फूल पत्तों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो ऐसी मान्यता है कि शिव की उपासना बगैर बेलपत्र के पूरी नहीं होती। यदि ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ बिल्व पत्र की 5 पत्तियां जो किसकी किनारी टूटी हुई ना हो, शिव जी को उल्टा करके चढ़ाते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न होकर आपके मनोवांछित कामना पूर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति दूध और जल के भगवान के अभिषेक के साथ साथ बिल्व पत्र चढ़ाता है, 108 बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय के या शिव के 108 नामों के साथ चढ़ाता है, वो पुत्र पौत्र धन धान्य से अतुल रूप से प्राप्ति कर लेता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से टल सकती हैं सारी विपत्तियां। तो अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव को इतना प्रिय और क्या है बेलपत्र की महिमा। बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं कही जाती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग के अलावा औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसके प्रयोग से तमाम बीमारियां गायब की जा सकती हैं। भगवान शिव का महामृत्युंजय पाठ करें और साथ में हर मंत्र के साथ एक बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाएं। गंगा जल दूध से अभिषेक करें। निश्चित आप समझ लीजिए कि आपके शरीर से रोग के अंश ही समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसके दवाई भी आपको लगनी शुरू हो जाएगी। चाहे डॉक्टर आपको कह चुका हो कि आपको लाभ नहीं हो पाएगा, निश्चित वो डॉक्टर भी अचरज में आ जाएगा भगवान शिव की कृपा से। जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकता है। तो गौर से देखिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। और इसमें एक विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है कि इसको जिस दिन भगवान शिव को चढ़ाना है उस दिन एक तो तोड़े नहीं। उस दिन मान लीजिए सोमवार को चढ़ाना है तो सोमवार को कभी भी बेलपत्र ना तोड़े, आप रविवार को तोड़ के रख लें। अगर आपको जिस भी दिन चढ़ाना है वो तिथि चतुर्दशी ना हो। दूसरा, बेलव पत्र जो कट फट जाता है, जिसका किनारी कटी हो, जिसमें छेद हो या किसी पक्षी ने जिसको काट लिया हो या कीड़े ने खा लिया हो, वो भगवान शिव पे नहीं चढ़ाया जाता। वो औषधीय रूप में तो प्रयोग करने के लिए योग्य होता है धोने के बाद में, परंतु उसको भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। ये सावधान रखने की बात होती है। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित किया जाए चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं।
बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, तमाम औषधियों में भी काम आता है बेलपत्र। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र के औषधीय प्रयोग क्या क्या हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर उदर रोग है, लीवर से रिलेटेड इशू है, या उसको मुख से लेके पेट तक कहीं पर भी कैंसर की शिकायत है, कहीं पर भी पेट में अग्नि, अंदर जख्म हो गए हैं या अल्सर हो गया है, तो मात्र बिल्व पत्र की भस्म, बिल्व पत्र को साक्षात वैसे ही खा के, उबाल के खा लेने से या उसका पाउडर खा लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कैंसर तक के उपाय में बिल्व पत्र का भी प्रयोग होता है। उसके साथ में नीम, शीशम, पीपल और बरगद भी होता है, परंतु बिल्व पत्र मुख्य रूप से कहा गया है शरीर की गर्मी को शांत करता है और व्यक्ति के शरीर के अंदर बल और ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। बिल्व पत्र तो अमृत समान कहा गया है। बेलपत्र का रस आंख में डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह बेलपत्र का रस पीने से पुराना सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। भगवान शिव की हर पूजा अर्चना में बेलपत्र का प्रयोग होता है। जानकारों की माने तो केवल बेलपत्र अर्पित कर भी आप भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर प्रसन्न मुद्रा में प्रभु से मनचाहा वर भी मांग सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती हो, विवाह बाधा, कोर्ट कचहरी और मुकदमों के चक्कर से आप परेशान हो, तो आगे हम आपको बताएंगे बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिलेगा मनचाहा वरदान। भगवान शिव भक्त वत्सल होकर अपनी कृपा बरसा दे, इसके लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। चाहे संतान की समस्या हो या आप चाहते हो शिव से विवाह का वरदान, शिव शंकर को बेलपत्र अर्पित करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं आपकी हर समस्या का समाधान बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिल सकता है। गौर से देखिएगा। शिव को मनाने और उनसे कृपा पाने के लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। मान्यता है कि भगवान शिव की उपासना में फूल, पत्र और फल के चढ़ावे का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है और तमाम सांसारिक समस्याएं स्वयं ही नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर वस्तु पवित्र और चमत्कारी है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव को अति प्रिय है। जैसे माता सती उनको प्रिय है, उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि इसके हर एक जड़ में, तने में, वृक्ष में, इसकी शाखाओं में और पत्ती में अलग अलग रूप में मां का वास है। जैसे कहीं पत्ती इसकी दक्षिणायनी कहलाती है, कहीं गिरजा कहलाती है इसका तना। इसी प्रकार से इसके हर अंग को भगवान शिव को इसीलिए अति प्रिय माना जाता है कि साक्षात माता सती या पार्वती के स्वरूप में माना जाता है। बिल्व का वृक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। बिल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। पूजा में इनका प्रयोग करने से भोले बाबा बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। बेल के पेड़ को पानी या गंगा जल से सींचने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। बेलपत्र से शिव की उपासना करने वाले को शीघ्र ही मिल जाती है महादेव की विशेष कृपा। तो अगर आपकी शादी विवाह के योग नहीं बन रहे या विवाह होने में बाधा आ रही है, तो गौर से देखिए ये खास प्रयोग, क्योंकि इससे आपको शीघ्र मिलेगा विवाह का वरदान। एक 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जिन लोगों को विवाह न हो रहा हो, उन लोगों को 21 आप पूर्णमासी के दिन
बिल्व पत्र के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए संध्या काल में, और वहां बैठ के माता सती के 21 नामों का जाप करना चाहिए। आपके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। शिवजी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए बेलपत्र के प्रयोग आपके लिए लाभकारी बन सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो तो 108 बेलपत्र लें। एक पात्र में चंदन का इत्र ले लें। एक एक बेलपत्र चंदन में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम होम जूम सह कहें। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। यहाँ तक कि जिन लोगों को किसी भी प्रकार का कहीं से भी लाभ ना मिल पा रहा हो, चाहे वो आपने ज्योतिषीय उपचार कर लिए, आपने पूजा पाठ कर ली, किसी भी प्रकार से आपको राहत ना मिल रही हो, तो हनुमान जी का बड़ा प्रयोग सुंदर है। शहद से भगवान राम का नाम इसके ऊपर लिखकर बिल्वपत्र भगवान हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। अति प्रिय है। राम का नाम शहद से लिखा हो या लाल चंदन से लिख के चढ़ा दो। निश्चित समझ लीजिए कि आपके मन की जो कामना है पूर्ण हो जाएगी। कहीं से भी जब मदद नहीं मिल रही, तब हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। यही नहीं, संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश भी बेलपत्र के प्रयोग से पूरी हो सकती है। जो लोग संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी है बेलपत्र का ये खास प्रयोग। गौर से देखिए। उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक पात्र में दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय कहें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेलपत्र के 3 पत्तियों में शिवजी की विशेष कृपा रहती है। बिल्व पत्र की तीनों पत्तियों को शिवजी के त्रिनेत्रों का प्रतीक भी कहा जाता है। तो अगर आप परेशान हैं, तो बेलपत्र के ये प्रयोग आपके लिए समाधान बन सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आदमी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।